हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसनीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में कि आपका फ्यूचर अभी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2023 नीट के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी प्लान हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेशर्स के लिए, स्कूलिंग बच्चों के लिए और रिपीटर्स के लिए, इन दोनों के लिए होने वाला है। तो अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूलिंग और जो फ्रेशर बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम नीट के एग्जाम में बैठना है या फिर नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनके लिए ये चीज रहने वाली है। इसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं रहने वाली कि आपको इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे वो पढ़ना है। ये बिल्कुल अलग चीजें होंगी। अलग चीजें क्या होंगी, वो आपसे रिलेटेड होगी और आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे, वो चीजें होंगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, तो आपको इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप अगर आपको कुछ चीजें सही लगती हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप वो भी हमें कमेंट करके सजेस्ट करना कि हम उसके लिए भी आपको चीजें बताएं। तो उसके लिए हम जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी डिमांड के ऊपर हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे जो आपको चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला वीडियो जो है स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेटेजी होगी। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको मिनिमम 650 प्लस स्कोर आप कर सकते हो नीट के पेपर में इजीली। वो कैसे कर सकते हैं, हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ क्वेरीज जो आपके माइंड में आ सकती हैं, वो चीजें हमने आपके यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको कंप्लीट उस चीजों के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि लिखी हुई चीजें अच्छे से याद रहती है, तो उसको आप फॉलो करके चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो स्कूलिंग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले नीट का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, स्कूलिंग के बच्चे होते हैं तो उनको, आजकल बच्चे एडवांस हैं तो उनको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स से भी जिनको नीट का सिलेबस नहीं पता या फिर चीजें पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए ये पता होना कि नीट का सिलेबस क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा कि 11th और 12th का सिलेबस आता है। बिल्कुल 11th और 12th का सिलेबस आता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नहीं आता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट आता है। बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा आता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको हर एक बारीक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें वही पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपके सामने से कोई बस गुजरती है मान लो, तो उस बस, आपको पता है कि बस गुजरी है, लेकिन उसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने लोग उसमें बैठे हुए थे, तो क्या आप उसका आंसर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो नीट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है वही चीजें आपको एग्जैक्ट वहां पे कॉपी करनी होती है, लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आप इससे समझ गए होंगे कि सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेबस पता होने के बाद ये चेक करो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो आता है उसमें भी आपको थ्योरी आती है या फिर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये चीज आपको पता होगी कि स्कूलिंग के अंदर न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत कम आते हैं और थ्योरी का पार्ट ज्यादा आता है। तो अगर थ्योरी आपको कंप्लीट आती है, अच्छे से आती है, तो आप उनके क्वेश्चंस जो नीट के हैं वो करके चेक करोगे। तो अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप उनको कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे, तीनों सब्जेक्ट की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, अगर तीनों सब्जेक्ट में आपको आती हैं तो ये वेल एंड गुड है। तो अब नेक्स्ट बात चलते हैं, आपका बेसिक क्लियर है या नहीं, ये चीज भी आपके माइंड में आनी चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो चीजें क्लियर नहीं होगी, और बहुत सारी चीजें जो है बेसिक से क्लियर होती हैं। अगर नहीं है तो पहले कुछ भी पढ़ने से पहले बेसिक क्लियर करना डेफिनेटली है ये चीज, कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर एक चीजें समझ आएंगी। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग है होने का मतलब है कि आपको सिलेबस वगैरह, आप जो बेसिक कैलकुलेशन है वो चीजें, और बेसिक बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। हर चीजें क्या बेसिक है, हम आपको हर चीज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि हम आपको वो चीजें क्लियर कर पाए जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छोटी छोटी चीजें लेके अपन चलेंगे। तो ये चीज आपके सामने है। अगर आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, ये फ्रेशर बात बता रहा हूं मैं, एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया है और अपन एकदम हाई लेवल तक चले जाएंगे, और आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब है कि उसका बेसिक कमजोर है। डेफिनेटली आपको समझ में तभी नहीं आएगा कोई चीज। हो सकता है आपको स्कूल में भी समझ में नहीं आया हो, और हो सकता है कि आपको स्कूल में समझ आया हो लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो। वो ऐसा हो सकता है कि जो कि नीट का सिलेबस जो होता है कि कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको बताता हूँ। इसका आंसर इस क्वेश्चन का वहीं पे देते हैं। तो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा था वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर देखो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि
कोचिंग में मॉड्यूल्स या फिर पैकेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, आपको पता है, जो आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, क्योंकि तभी आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा क्योंकि वो उनका जो पैकेज होता है मॉड्यूल्स में होता है, उनमें सारी चीजें डिटेल लिखी हुई होती है, तो उतना आपको नहीं करना होता। बट कोचिंग में तो काम है कि आपको हर चीजें पढ़ाई जाए, इसी वजह से आपको कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस लग सकती है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अंदर जो है वही पढ़ना है। यानी कि आपको जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको आप वहां पे पढ़ोगे, समझोगे, जितना आपको समझ आता है अच्छी बात है, वरना आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसमें जितना लिखा हुआ है वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एक एक लाइन, क्योंकि उनका पढ़ाने का रीजन यही होता है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे बस आपको नॉलेज बढ़ाना है बस, यानी कि जो कॉलेज कोचिंग में पढ़ाया जाता है उससे आपको नॉलेज इंक्रीज करना है कि ये चीजें कैसे होती है, बाकी आपको पढ़नी सिर्फ फॉलो एनसीईआरटी करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है जो बच्चे कोचिंग में एडमिशन ले चुके हैं उनके बारे में, कि उनके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोचिंग के क्लास के बाद आपको करना यह है कि जो आज पढ़ाया गया है उसको पढ़ो, समझो और याद करो। बस करना आपको यही है। कोचिंग जैसे ही आप कंप्लीट करके आओगे अपनी क्लास, क्योंकि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो अपन बात उन बच्चों की कर रहे हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको इस चीज को फॉलो करना है, बस इस चीज को फॉलो करना है। छोटी सी चीजें हैं लेकिन इसको एक कंटिन्यूअसली एक साल तक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना है अगर आपका टारगेट नीट क्रैक करना है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई, तो समझना है यहाँ पे, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम काउंटर पे जाके समझ उसी दिन आपको उसको क्लियर करना होगा। आपको पता होगा बहुत से बच्चों को कि कोचिंग्स के अंदर प्रॉब्लम काउंटर लगते हैं, जो भी आपको डाउट है तो वहां पर आप उनको क्लियर कर सकते हो आप खुद से। तो आपको जाना पड़ेगा प्रॉब्लम काउंटर के अकॉर्डिंग, आप टाइमिंग अपना देख लेना, जो भी कोचिंग के अकॉर्डिंग टाइम है आपका। अगर मॉर्निंग क्लास है तो इवनिंग में आपका इवनिंग जो प्रॉब्लम काउंटर है वो लगेगा, और जो आपकी इवनिंग क्लास है तो आपका मॉर्निंग में लगेगा। ठीक है। अब जो आपने आज पढ़ा उसको क्वेश्चन भी सोल्व करना है। अब यानी कि मेन काम तो यही आता है कि नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 180, तो उस आपने जो पढ़ा उनके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, जो आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से सोल्व करें, अब मेन चीज ये आती है कि ऐसी कोई चीज हमें बता दो जहां से हमें क्वेश्चन सोल्व करें और नीट में भी वैसे ही चीजें आए जैसा हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए चीजें बताई है, हर एक चीज को कवर किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि हम आपको वो चीज नहीं बताएंगे जितने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ना, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे। कोई अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं बता सकता, जो भी बताता है वो अपने अकॉर्डिंग बताता है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या सही है वो खुद से आप चेक करो। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। अब इसका क्वेश्चन आता है कि कोचिंग वाले मॉड्यूल्स और पैकेज देते हैं तो उनसे आप कर सकते हो, उनको तो सोल्व करना है। जो चीज नहीं समझ आती वो पूछ सकते हो कोचिंग में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम काउंटर्स लगते हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं कि कुछ शानदार कुछ बुक्स हैं जो हम आपको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हमें आपको हर एक ऑथेंटिक न्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए ये चीजें पता हो पहले से, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट आते हैं। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी दोनों आते हैं, तो हम बात सिर्फ बायो की करते हैं, तो बायो में सब कुछ आ जाता है। तो यूएसएस यानी कि यूएसएस और एमटीजी ऑन फिंगर टिप्स एनसीईआरटी के नाम से आती है, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स उसको एमटीजी बोलते हैं। यूएसएस को मतलब यूनिवर्सल बोलते हैं, जो कि बुक्स मिल जाती है आपको मार्केट में। अगर आप उनको नई नहीं खरीद सकते हो, अगर नई अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो सेकंड हैंड चीजें भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो। उससे आपका फायदा होगा, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, हर चीज आपकी बचेगी। तो सेकंड हैंड आप चीजें परचेज कर सकते हो। तो ये चीजें थी। अगर यहाँ पर ये चीजें आप अगर खरीद लेते हो तो फिजिक्स के अंदर टॉपिक वाइज के साथ साथ जो टॉपिक उस चैप्टर में है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं इनमें तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, तीनों के अंदर अगर ये सब बुक्स आप नोट खरीदते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होती है। अगर ये चीजें आप खरीद लेते हो तो आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आते हैं, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज आते हैं, बहुत पुराने भी। तो आप उन चीजों से आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका अच्छे से हाथ सेट हो जाएगा, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पैकेज और ये चीजें आपके पास रहेंगी। तो बस इतना इनफ है। अगर आपने ये चीजें अच्छे से कर ली तो डेफिनेट आप बहुत ज्यादा स्कोर, हाई स्कोर कर सकते हो, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी 650 प्लस भी, अगर आप ये शेड्यूल लेकर चलते हो। अब करना कैसे है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो। बाकी चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका वो भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और उन सभी अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को सेंड कर देना जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे रिपीटर्स के लिए, तो वो आप भी आपने देखना, अगर आप रिपीटर हो तो वो भी आप जरूर देखना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।